ओम शांति। आज की मुरली की तारीख है 3 दिसंबर 1970। हेडिंग है सामना करने के लिए कामनाओं का त्याग। सामना करने के लिए कामनाओं का त्याग, क्योंकि हम सभी आत्माओं को जीवन में अनेक परिस्थितियों का सामना करना होता है। अनेक प्रकार के व्यक्ति है ना, अनेक आत्माएं भिन्न भिन्न अपने पुराने संस्कारों के साथ हमारे सामने आती हैं। साथ साथ अपने पुराने संस्कारों की वजह से उनके साथ भाव स्वभाव की टक्कर भी होती है। अनेक परिस्थितियां हमारे सामने समय प्रति समय आती रहती हैं। कभी अलग अलग आत्माओं के भाव स्वभाव के रूप में, कभी प्रकृति की परिस्थितियां, कभी कोई तो कभी कोई। तो इन सब को सामना करने के लिए हमें क्या क्या करना है वो बाबा बता रहे। तो आज हर एक को अव्यक्त स्थिति का अनुभव करा रहे हैं। हर एक यथाशक्ति अनुभव कर रहे हैं। कहाँ तक हर एक निराकारी और अलंकारी बने हैं वे देख रहे हैं, क्योंकि हम सब अनेक आकारों में फंसी हुई आत्माएं हैं। और ये कौन कौन से आकार हैं? जाति, धर्म, भाषा, यानी कास्ट, क्रीड, रिलीजन, ये सब आकार हैं। इन सब से पार होकर हमें अपने निराकार स्वरूप को याद रखना है। मैं आत्मा बिल्कुल निराकार, जिसे कोई भी आकार, कोई भी फॉर्म टच नहीं कर सकता। तो जितना जितना आत्मा इन सभी आकारों से हटती जाएगी, ये सभी आकार जो आत्मा ने पहन रखे हैं, मेरा देश, मेरा स्टेटस, मेरी भाषा, मेरी लैंग्वेज, है ना, मेरा धर्म ये है, हमारे यहाँ तो ऐसा होता है, ये सारे बहुत लंबा झाड़ है आकारों का। लेकिन बाबा कहते हैं इन सब से परे अपने निराकार, तुम आत्मा जो निराकारी हो, जिसको कोई आकार टच नहीं कर सकता, उसको पहचानो। तो जितना जितना आत्मा उस निराकारी सत्य को पहचानती जाएगी, उतना अलंकारी बन जाएगी। तो इसीलिए बाबा कह रहे हैं कहाँ तक हर एक निराकारी और अलंकारी बने हैं वे देख रहे हैं। दोनों की ही आवश्यकता है। अलंकारी कभी भी देह अहंकारी नहीं बन सकेगा, क्योंकि जितना जितना हम अपनी निराकारी स्थिति को पहचानते हैं, उतना फिर बाबा आत्मा की मदद करता है और अलंकारों से भर देता है। इसलिए सदैव अपने आप को देखो कि निराकारी और अलंकारी हूँ। यही है मनमना भव, मध्याजी भव। क्योंकि जितना हम अपने निराकारी सत्य को पहचानती हूँ मैं आत्मा, उतना बाबा की मदद मिलती है, उतना बाबा हमें अनेक शक्तियाँ प्रदान करते हैं, ओवर पावर करते हैं। तो मैं आत्मा अलंकारी बन जाती हूँ और साथ साथ फिर उसमें बाबा की याद भी समाई होती है। तो मन मना भव और लक्ष्य भी याद रहता है, तो मध्याजी भव। लक्ष्य लक्ष्मी नारायण, तो उसको याद रखना, तो मध्याजी भव। स्वस्थिति को मास्टर सर्वशक्तिवान कहा जाता है। तो मास्टर सर्वशक्तिवान बने होना, इस स्थिति में सर्व परिस्थितियों से पार हो जाते हैं। इस स्थिति में स्वभाव अर्थात सर्व में स्व का भाव अनुभव होता है। स्व का भाव, सब में हमें क्या अनुभव होगा? आत्मिक भाव।
और अनेक पुराने स्वभाव समाप्त हो जाते हैं। स्वभाव अर्थात स्व में आत्मा का भाव देखो, फिर ये भाव स्वभाव की बातें समाप्त हो जाएंगी, क्योंकि ये सब तो पुराने संस्कार हैं। सामना करने की सर्व शक्तियाँ प्राप्त हो जाएंगी। जब तक कोई सूक्ष्म व स्थूल कामना है तब तक सामना करने की शक्ति नहीं आ सकती। कामना सामना करने नहीं देती, इसलिए ब्राह्मणों का अंतिम संपूर्ण स्वरूप क्यों गाया जाता है मालूम है? स्थिति का वर्णन है इच्छा मात्रम अविद्या। अब अपने से पूछो, इच्छा मात्रम अविद्या ऐसी स्थिति हम ब्राह्मणों की बनी है? जब ऐसी स्थिति बनेगी तब जय जयकार और हाहाकार भी होगी। ये है अंतिम स्वरूप। तो ऐसा सदैव बुद्धि में रहे कि इस स्वरूप को धारण करना है। जैसे स्थूल चोला बहुत जल्दी धारण कर लेते हो, वैसे संपूर्ण स्वरूप धारण करो। बहुत सुंदर और श्रेष्ठ वस्त्र सामने देखते फिर पुराने वस्त्र को छोड़ वे नया धारण करना क्या मुश्किल है? ऐसे ही जब अपने श्रेष्ठ संपूर्ण स्वरूप व स्थिति को जानते हो सामने है, तो फिर वह संपूर्ण श्रेष्ठ स्वरूप धारण करने में देरी क्यों? अगर कोई भी अहंकार है तो वह अलंकारहीन बना देता है। इसलिए निरअहंकारी और निराकारी फिर बनेंगे अलंकारी। पहले निरअहंकारी और निराकारी, फिर अलंकारी स्थिति में स्थित होना सर्वात्माओं के कल्याणकारी बनने वाले ही विश्व के राज्याधिकारी बनते हैं। जब सर्व के कल्याणकारी बनते हो तो क्या जो सर्व का कल्याण करने वाले हैं वे अपना अकल्याण कर सकते हैं? तो सदैव अपने को विजयी रतन समझ हर संकल्प और कर्म करो। मास्टर सर्वशक्तिमान कभी हार नहीं खा सकते। क्या हार और मार मंजूर है? जब हार खाते हो, हार के पहले मार को सामने देखो। अब ये मार क्या है? धर्मराज की मार। जो पश्चाताप होगा वो मार। तो इसलिए पुरानी बातें, पुरानी चाल अब शोभती नहीं है। इसीलिए अपने संपूर्ण स्वरूप को धारण करने की प्रतिज्ञा करो। प्रयत्न नहीं, प्रतिज्ञा करो। प्रतिज्ञा तो 1 सेकंड में की जाती है, प्रयत्न में समय लगता है। तो बार बार हार खाने का संस्कार छोड़ो। बार बार हार खाने वालों को देवताओं के हार बनाने वाला बनना पड़ेगा। इसलिए सतयुग में कोई हार खाने वाला है क्या? अगर हार नहीं खाते हो तो बलिहार जाते हैं। अभी बलिहार व बलि चढ़ने की तैयारी करने वाले हो। जो बलिहार हो गए हैं उन्हों का पेपर लेंगे। इसलिए आज से कोई कंप्लेन नहीं आएगी। जब हार ही नहीं खाएंगे तो कंप्लेन काहे की? तो आप लोगों का पेपर वतन में तैयार हो रहा है। अच्छा, ओम शांति।